प्रिय दर्शकों, नमस्कार। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार 2026 को पड़ रही है। इस बार बसंत पंचमी के दिन पूर्वा भाद्र नक्षत्र है, जो देवगुरु का नक्षत्र है, इसलिए यह और भी उत्तम हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को अच्छे से स्वच्छ आसन बिछा करके, उनको आसन दे करके, उनकी प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करके, उनकी हो सके तो पंचोपचार पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले मिष्ठान अर्पित करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करे तो अति उत्तम होगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजा के बाद उनके बीज मंत्र ऐं का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी की वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि है, वो उसको अभिव्यक्ति में त्रुटि है, तो उसको जरूर ही सरस्वती माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहा है, उसको बोलने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो सरस्वती माँ के बीज मंत्र ऐं का 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला अवश्य ही जाप करना चाहिए। क्योंकि देवी माँ सरस्वती जो है, वो विद्या की देवी के साथ साथ जो है वाणी की भी देवी कही जाती हैं। इसलिए अगर वाणी में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो चांदी के पात्र में ईसर को घोल करके, हो सके तो स्वर्ण कलम, अगर स्वर्ण कलम नहीं है तो अनार की लकड़ी से भी कलम बना करके, किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी है, उसकी बुद्धि ठीक से विकास नहीं कर रही है, उसको बोलने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो उसके जिह्वा पर ऐं देवी सरस्वती के बीज मंत्र को अवश्य ही लिखना चाहिए और साथ में बच्चे को बिठा करके स्वयं जो है देवी जी का जाप पहले कर लेना चाहिए। फिर उसके केसर को अभिमंत्रित करके, चांदी के पात्र में जो रखा है केसर, उसको अभिमंत्रित करके उसी केसर से स्वर्ण कलम से या अनार की लकड़ी से बच्चे के जिह्वा पर देवी के बीज मंत्र ऐं का अक्षर लिखना चाहिए। इससे उस बच्चे को विशेष लाभ होता है। उसके बाद देवी की आरती करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जिस निमित्त मैंने आपकी पूजा की है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें और प्रसन्न होइए और मेरी पूजा सफल करिए। धन्यवाद।